अगर आप किसान हैं या आम इंसान हैं, अगर आप खाना खाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि भारत सरकार द्वारा 3 ऐसे अध्यादेश आए हैं जिनसे कि किसानों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, आम ग्राहक के ऊपर भी असर पड़ेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आप सब मिलके कांग्रेस की सपोर्ट से भ्रम फैला रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक आप देख लें। हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे, क्योंकि मैं खुद किसान पुत्र हूं, खुद खेती करता हूं और खुद समझता हूं कि ये चीजें क्या हो रही हैं। तो पूरी वीडियो देखें, पूरे फैक्ट्स जानें। दोस्तों मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूं, 3 अध्यादेश हैं। तीनों अध्यादेश का क्या मुद्दा है? ये कहते हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, किसान को हमने मंडियों से आजाद कर दिया है। पहला तो इसमें यह मुद्दा है, इसका सच मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मुद्दा है किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब कर सकता है। तीसरा है किसान कितना भी स्टॉक कर सकता है। ये तीनों चीजें सरकार बता रही है किसानों के लिए है, लेकिन ये तीनों किसानों के लिए नहीं है। सबसे पहली बात, जो लोग ये कहते हैं कि किसान अपनी फसल अब कहीं भी बेच सकता है, भारत में एक भी ऐसा कानून नहीं है जो किसान को रोकता है कि वह फसल अपनी कहीं भी नहीं बेच सकता है। वह आज भी, पहले भी अपनी फसल कहीं भी बेच सकता था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं हरियाणा का निवासी हूं, मैं हरियाणा में ही फसल बेचता हूं। चंडीगढ़ एक अलग स्टेट है, चंडीगढ़ में भी जाके सब्जी बेचता हूं। और पंजाब भी मेरे से जहां दूर नहीं है, पंजाब में ही मैं अपनी फसल बेचता हूं। और हम अपनी उत्तराखंड, हिमाचल, हम पहले ही फसल बेच सकते थे और आज ही बेच सकते हैं। इसमें नया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ मंडियों का जो एपीएमसी जो एक्ट था उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। क्यों खत्म करने की कोशिश की गई है? क्योंकि उसमें सरकार बाध्य थी। अगर मेरी फसल मंडी में व्यापारी नहीं खरीदता है तो सरकार को खरीदनी पड़ती थी। और अब लोग ये कहेंगे कि वो तो अब भी जारी है, अब भी जारी है। मंडी कौन सा बंद कर दिया? दोस्तों मंडी बंद नहीं की गई है, लेकिन उसको इनडायरेक्ट रूप में लॉन्ग टर्म में बंद कर दिया जाएगा। वो कैसे? अगर कोई किसान मंडी में फसल बेचता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और अगर मंडी से बाहर बेचता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो व्यापारी और जो बड़े पूंजीपति हैं वो चाहेंगे कि हम डायरेक्ट किसान से खरीदें। डायरेक्ट किसान से खरीदेंगे, उन्हें एमएसपी भी नहीं देनी है, उन्हें टैक्स भी नहीं देना है, और वह कितनी भी जमाखोरी कर सकते हैं। तो सारी चीजें उनके हक में है, ये किसान के हक में नहीं है। तो अगर मंडियों के पास टैक्स नहीं जाएगा, मंडियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जैसे बीएसएनएल खत्म हो गया, वैसे मंडियां भी खत्म हो जाएंगी। दूसरा झूठ सरकार द्वारा यह फैलाया जा रहा है कि किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा। ये एक कोरा झूठ है। मान के चलो ये चीजें, आज भी सब्जियां हमारे एमएसपी में नहीं आती हैं, वो खुले बाजार में कहीं भी बिक जाती हैं और हमारे खेत से ही बिक जाती हैं, यानी कि वो ओपन मार्केट में बिकती हैं। तो दोस्तों कभी भी हमें सब्जी का अच्छा दाम नहीं मिला। आलू 50 पैसे भी बिका है, 1 रुपए भी बिका है, और ऐसे ही प्याज भी हमारा 1 रुपए तक बिका है, क्योंकि वह एमएसपी के दायरे में नहीं आता है। और जो चीजें एमएसपी के दायरे में आती हैं उसमें सरकार बाध्य होती है, आड़तिया बाध्य होता है कि उसको एमएसपी देनी ही देनी है। हम न्यायालय में भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आज किसने रोका है पूंजीपतियों को, व्यापारियों को, किसानों को ज्यादा दाम देने के लिए? वह दें। और सरकार ये कहती है किसान अपनी मर्जी से अपने मनपसंद दाम पे फसल बेच सकता है। मेरी धान खड़ी है 8 एकड़, मैं ये चाहता हूं, मैं 5,000 बेचना चाहता हूं। बताओ कौन सा पूंजीपति लेगा 5,000 रुपए क्विंटल? अगर लेने को तैयार है तो हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे और सभी किसानों को समझाएंगे कि भाई हमारी 5,000 रुपए बिक रही है। पहले ऐसा प्रैक्टिकल करके तो दिखाओ। ये पहले बिहार में लागू हो चुका है। बिहार के किसानों का कंपेयर करें आप हरियाणा, पंजाब के किसानों से, तो आपको इसका सच सामने आ जाएगा। बिहार में कोई मंडी एक्ट नहीं है, कोई मंडी व्यवस्था नहीं है। हरियाणा में मंडी व्यवस्था है। इसका रिजल्ट क्या हुआ है? बिहार के किसान हरियाणा, पंजाब के किसानों की आके फसल काटते हैं। जैसे ही अब यह एक्ट लागू हो गया है, वो है ज्यादा दिन दूर नहीं है, हरियाणा, पंजाब के किसान भी बिहार के किसानों जैसी हालत हो जाएगी। इन तीनों कानूनों को चोर दरवाजे से लाया गया ताकि किसानों को भनक भी ना लगे। आमतौर में भारत में जब भी कानून पास होता है उसको वोटिंग के आधार पे पास किया जाता है, लेकिन इन कानूनों को सीधे तौर पे ध्वनि मत से पारित किया गया, जो कि सीधे सीधे लोकतंत्र का अपमान है। हमारे देश के 50 करोड़ किसानों का अपमान है। किसान के पास आफत आती है, उसकी बेटी की शादी आ गई, मकान बनाना है, या उसके कोई बेटे का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी A to Z उसको इमरजेंसी आती है, आन के चलो उसके आज पैसे की जरूरत है ना, तो वो आज ही आड़ती के पास जाके अपना पैसा ले सकता है। जब फसल देगा
तो उसका ब्याज और उसका जो मूल है वो वापस कर देता है। इतनी अच्छी फैसिलिटी उसको किसान को मिलती है, विशेषकर हरियाणा पंजाब के किसानों की तो मैं आम देखता हूं ये चीज। क्या ऐसी फैसिलिटी सरकार के पूंजीपति जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे किसानों की जमीनों को रखेंगे, क्या वह यह फैसिलिटी दे सकते हैं? सरकार नहीं चाहती है किसानों को एमएसपी दिया जाए, किसानों को मजदूर बनाया जाए, उन मजदूरों को फिर फैक्ट्रियों में लेके जाया जाए, सस्ती लेबर तैयार की जाए। और ऐसा नहीं है कि इसका विरोध केवल हरियाणा पंजाब के किसान कर रहे हैं, राजस्थान में भी बहुत क्षेत्रों में इसका विरोध किया जा रहा है, इसके अलावा तेलंगाना में इसका विरोध किया जा रहा है, साउथ की स्टेट में इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन हमारा नेशनल मीडिया क्या कर रहा है, वो रिया चक्रवर्ती और पता नहीं क्या फलाना डिमकाना, जो देश की 50 करोड़ आबादी है उसे कोई चीज इफेक्ट करने लग रही है, किसानों के भोजन पे बात आ गई है, पूरे देश की थाली पे जो बात है। अगर किसान लुटेगा तो आम ग्राहक भी लुटेगा। इसके साथ संबंध आप समझें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मान के चलो कोई लंबे पीरियड के लिए होती है, मान के चलो इतने बड़े बड़े कागज होते हैं, किसान तो समझ ही नहीं सकता। किसान छोड़ो, उसके लिए तो वकील चाहिए किसान को उन सभी चीजों को समझने के लिए। मान के चलो कोई 50 साल के लिए कोई कंपनी किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, तो कंपनी चाहे तो उस जमीन के ऊपर लोन ले सकती है। अगर मान के चलो कंपनी फेल हो गई, कंपनी चली गई वहां से, तो वह लोन किसान को भरना पड़ेगा, क्योंकि किसान की जमीन के ऊपर लिया गया है वह लोन। असली में किसान का भला कैसे हो सकता है? किसानों को चाहिए स्वामीनाथन रिपोर्ट, ना कि 3 घटिया अध्यादेश। अगर किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट मिलती है, किसानों को अच्छी फसलों के दाम मिलते हैं, किसानों की बस भाई एक ही डिमांड है, मैं फसल पैदा कर सकता हूं आपके लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए भारतीय किसान, लेकिन उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने खुद तय किया है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है, उसके हिसाब से वो उसका अधिकार बना दो कि अगर उस एमएसपी से नीचे कहीं भी खरीदता है, किसान से कहीं भी खरीदता है, चाहे मंडी में चाहे बाहर, तो वह कानूनी अपराध होना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं किसानों के साथ क्रांतिकारी कदम है। क्रांतिकारी कदम ये कहीं भी नहीं है सर। मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक बार किसान की स्थिति ग्राउंड पे आके समझें। किसान को आप ओरली बोल रहे हो कि किसानों को एमएसपी मिलेगा, लेकिन भारत में आज भी 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, उसमें से भी जहां तक हरियाणा पंजाब के किसान हैं, तो 6% किसानों को जो मिलने वाली चीज है, सरकार चाह रही है कि उसे भी खत्म कर दिया। सरकार बिल्कुल फ्री होना चाहती है सारी चीजों से। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि मैं 2022 में किसानों की आमदन डबल कर देंगे। इस कानूनों से किसानों की आत्महत्या डबल होना निश्चित ही तय है। और अगर वह सच में किसानों की आमदन डबल करना चाहते हैं, तो जो एमएसपी है उसको डबल कर दें और उसको किसानों का अधिकार बना दें कि इससे नीचे भाई कोई खरीद ही नहीं सकता। सिर्फ इतनी सी चीज चाहते हैं किसान, एमएसपी की गारंटी चाहिए किसानों को, केवल बोलने से नहीं, ऑर्डिनेंस में लिख के चाहिए किसानों को कि भाई ऐसा कभी नहीं होगा। और वह किसान अगर उसको एमएसपी नहीं मिलती है, वो न्यायालय तक तो जा सके, लेकिन किसानों की हालत यह कर दिया, किसान को न्याय भी नहीं देंगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराएंगे, मन चाहे दाम पे खरीदेंगे। अंग्रेजों वाले काले कानून हमारे किसानों पे थोपेंगे। एक रूप में अगर आप देखें तो पूंजीपतियों के, बड़े पूंजीपतियों के हक में है, और हमारे आम किसान के, और जो छोटा व्यापारी है जो किसान के साथ संबंध बना के चलता है, उसके भी खिलाफ है, किसान के भी खिलाफ है। और जो आम कस्टमर है जो बाजार में सब्जियां लेने, अनाज लेने जाते हैं, उनके तो खिलाफ ये है ही है। उन्हें और महंगी चीजें मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किसानों के साथ बनने क्या वाला है, आम नागरिकों के साथ बनने क्या वाला है। तो आप हमारे किसानों की सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, दबाकर लाइक कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।